गुरुग्राम में डबल मर्डर किया गया है, जिससे कि सनसनी फैल चुकी है। सिक्योरिटी ऑफिसर ने पत्नी और बेटे की गोली मारी है। पारिवारिक विवाद इस दौरान खून खराबे की वजह बना है। लाइसेंसी पिस्टल से वारदात को अंजाम दिया गया। दहशत मची हुई है। वारदात के बाद शवों के पास यह आरोपी बैठा रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच जारी है, पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिया गया है इस आरोपी को। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत मची हुई है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। गोली लगाई गई है। पारिवारिक विवाद एक खून की वजह बना है। गुरुग्राम में डबल मर्डर किया गया, जिससे सनसनी पैदा कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सिक्योरिटी ऑफिसर की ओर से अपने पत्नी और बेटे को गोली मार दी गई है अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से। तो गुरुग्राम में डबल मर्डर हुआ है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम की हैं, जहां पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर की ओर से अपनी पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है और गोली मारने के बाद वह खुद उनके पास बैठा रहा। तो और जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज पांचाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या पूरा मामला है? क्यों दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया? क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, आज सुबह सुबह एक सूचना मिली थी। गुड़गांव में एक जो बड़ा मामला है रिश्तों का, जहाँ पे एक जगह कत्ल देख सकते हैं आप। एक जो पिता है उन्होंने अपनी मतलब पारिवारिक लड़ाई उनकी थी, जिसके बीच उन्होंने अपने बेटे को और अपनी पत्नी को अपनी जो लाइसेंसी गन है उससे ही गोली से मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और जो पिता है, जो अपराधी है जिसने गोली मारी थी, वो मौके पर सबके पास ही बैठा था। जिसके बाद पुलिस पहुंची है और उसको गिरफ्तार करके और जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अनुज, क्या कारण क्या रहे हैं? क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, इसमें जो इनके जो पिता है उन्होंने बताया, जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, कि इनके जो एक हफ्ते से जो इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी पति पत्नी की, जिसको लेकर इनमें काफी बहस हुई। कल रात को ये दोनों काफी लड़ाई कर रहे थे, जिसके बाद इन्होंने अपनी लाइसेंसी गन से उनको पहले गोली मारी अपनी पत्नी को, फिर उसके बाद अपने बेटे को गोली मारी। शुरुआती दौर में यही पता चला है कि इनकी पारिवारिक जो विवाद चल रहा था, जिसके लेकर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। जब यह मर्डर किया गया है, क्या उस वक्त घर में कोई और भी मौजूद था? नहीं, इनके बेटा और इनकी पत्नी और एक खुद मौजूद थे। जिसके बाद इनका बेटा, इनकी शाम को भी लड़ाई हुई है। लड़ाई होने के बाद ये अपने रूम में चला गया, इनका बेटा सोने, और उसके बाद ये हस्बैंड वाइफ में इतनी लड़ाई बढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी जो लाइसेंसी गन है उनसे उनको गोली मार दी। आखिरी सवाल अनुज, पुलिस की ओर से अब क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की तरफ से जी, पुलिस की जो पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शव भेज दिए गए हैं और जो जिसने गोली मारी है उनको, अपराधी को पकड़ लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने क्या मंशा बनाई थी और क्या। शुरुआती दौर में तो पुलिस की तरफ से यही निकल के आया कि इनका पारिवारिक विवाद था, जिसके चलते इसने अपनी जो लाइसेंसी गन है उनसे मौत के घाट उतारा। हालांकि इसको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे। अच्छा, एक और सवाल है अनुज, पुलिस को इसकी सूचना किसकी ओर से दी गई है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जब उसकी ओर से पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतारा गया, गोली मारी गई, तो वह शवों के पास बैठा हुआ था। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, घर पे जो इनके कोई आस पड़ोस के आ रहे थे, जब उसको पता चला कि इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद उन्होंने फोन किया। फोन करने के बाद जब वो अंदर गए और अंदर जाने के बाद जब पता चला, तो उन्होंने इनके रिश्तेदारों उन्होंने ही क्या कहते हैं पुलिस को सूचना दी गई। ठीक है अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।